उनका छोरा जो उत्तम था वो भी नष्ट हो गया था। क्यों? कि छोरा के कारण उस एक धर्मात्मा को धक्का दिया था, धर्मात्मा को धक्का दिया तो उसका बेटा जो उत्तम था वो भी कहीं मारा गया। उसकी जो मां थी सुरुचि वो भी मारी गई। और उसके बाद में उत्तानपाद को पता चला कि मेरे कारण मेरा बेटा दर दर की ठोकरें खा रहा था, अब मुझे इस सिंहासन को छोड़ करके और मुझे परमात्मा की यात्रा करना चाहिए, परमात्मा का भजन करना चाहिए। राजपाट छोड़ करके उसने भी, राजा उत्तानपाद ने भी जंगल में जाकर के भगवान की आराधना करी। फिर उसने और उसी सिंहासन पे फिर परमात्मा ने आदेश कर दिया ध्रुव को दर्शन देकर कि जा, मैंने तेरे लिए राज सिंहासन सुरक्षित करके रखा। कि ईश्वर मुझे वो राज सिंहासन भाता ही नहीं, मैं क्या करूंगा वहां जाकर के, मुझे तो बस आपका दर्शन और आपका भजन। मना कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए राजपाट। बताओ, भगवान कह रहे कि नहीं नहीं जा, नहीं चाहिए। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। आज देखो नहीं, सत्ता में कतरी उतल पुतल चल रही, दिल्ली से लेके तो यहाँ तक। बताओ, जहां देखो वहां खेचा तानी, जहां देखो वहां ऐसी खेचा तानी चल रही। ये जीवन में कई सुख पाग बापड़ाई। बताओ, कहीं पागा रे ये खेचा तानी करके रो रो के मर मुरु जागा, कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी कुछ नहीं मिलेगा। एक खेचा तानी सुबह से लेके शाम तक, सुबह से कुछ नहीं मिलेगा। और वो अखंड पदवी दी परमात्मा ने कि नहीं, राज ही नहीं दूंगा तुझे, मैं अखंड पदवी दूंगा। आज भी उत्तरायण में ध्रुव तारा का दर्शन होते हैं। और अगर जो आप रोज नेम बना लो कि मैं रोज दर्शन करूं, तो चाहे भले कितनी काली घटा क्यों नहीं हो, कितना ही भी बरसता क्यों नहीं हो, कैसी भी परिस्थिति हो, यदि आप रोज नेम से दर्शन करो तो रोज दर्शन देगा। फिर आप चाहे भले लाख कितनी भी बड़ी बारिश हो, आंधी तूफान हो, पर रोज दर्शन देंगे। इतनी सामर्थ्य दी परमात्मा ने। ये चीजें हैं साहब जीवन में दर्शन करने के लिए कि परमात्मा का भी तो कोई दर्जा होगा, परमात्मा की भी तो कोई व्यवस्था होगी। क्यों भजेंगे अपन फिर परमात्मा को यदि ऐसी चमत्कारी व्यवस्था नहीं होगी तो? क्यों रोऊंगा अपन रात में, बढ़िया सोऊंगा कुटी तान के, 2-4 रोटी खा के बढ़िया चाय दूध पी के, यहाँ क्यों बैठूंगा अपन? फिर मुंह भी क्यों बैठ पाऊं, मर्द आप भी क्यों बैठोगा? इसलिए बैठना पड़ेगा कि उसका दर्जा और उसका द्वार ही बड़ा दिव्य द्वार है, इसलिए हमें जाना आना पड़ेगा। धीरे धीरे करके सब भक्त लोग आज तो आया, और अन्यत्र आज और गांव से भी आ रहे हैं, और अन्य गांव से भी आ रहे हैं सब भक्त लोग। हाँ, तो आज बढ़िया लगा मुझे, और सब बड़ी शांति से बैठे आप आज। अब देखो तो सही, माथा विनायर कई भक्त तो भूल ही गया कि अपन बेटिया कसा कहीं की यूं बेटी बापड़ी तो कतरी देर हो गया, अपनी दुख रही है, यूं ही बेटी रहेगी। बताओ तो सही, हाथ बांध दिया हो जैसा मैंने। ऐसे स्थिर हो गए, और ऐसे स्थिर होकर के कथा सुनोगे तो परमात्मा प्राप्त करने में कोई ज्यादा धन नहीं लगे साहब, कोई ज्यादा धन नहीं लगे, उस सत्संग में ही प्राप्त हो जावे, कथा सुनते सुनते प्राप्त हो जावे। राधा ढूंढ रही किसी ने मेरा श्याम देखा। तो जो ज्यादा से ज्यादा सत्संग सुनता है, कथा सुनता है, उसे परमात्मा ढूंढवा की जरूरत नहीं पड़ेगी। वो गुरु के द्वार पे ही आकर के आपसे मिल जाएगा। गुरु का द्वार श्रेष्ठ बताया है, और मैं हमेशा ऐसी बातें करता हूँ कथा में, जहां भी जाता हूँ बस इस महिमा को जरूर मैं गाता रहता हूँ, और इसको कभी छोड़ेंगे नहीं, और नहीं छोड़ेंगे तो परमात्मा भी फिर अपने कभी भी नहीं छोड़ेगा, मिलके ही रहेगा। और मैं
हमेशा कथा निज स्वभाव से कथा सुनाता हूँ, अपने स्वभाव से कथा सुनाता हूँ। और ये कथा यदि आप सुनते हो तो आपके अंदर भी तो निज वृत्ति जागेगी कि नहीं, बताओ। ओ में कोई मारो चमत्कार थोड़ो होगो कोई, ये तो गुरु का चमत्कार है, अपने सदगुरु का चमत्कार है, जिसकी अपन शरण में आते हैं उसका चमत्कार है। बंसी का चमत्कार थोड़ा है, अरे वो तो जो बंसी धारण कर रखा है, जिसने बंसी धारण करी और वो जैसी उसमें तान छेड़ेगा, महिमा तो कन्हैया की है। नहीं बताओ, एक नहीं कन्हैया की कि वो ऐसी फूंक मारे कि रात की 12 बजे भी गोपियां नहीं सो पाए। बंसी प्रेम की बजाई रे नंद लाला, सब घर से निकाल दिया। कमाल की बंसी बाजी थी साहब। तो ये शब्द थोड़े आपको इसलिए सुनाना पड़े कि आप भूल नहीं करोगे और सुन करके आप एक स्थिरता में आ जाओगे, फिर भटकोगे नहीं आप। आ रही नहीं बात समझ में? स्थिरता में कि कहां चलें, सत्संग में चलो, सबसे बड़ी बात है। चाहे भले आप गंगा जी नहीं जा सको तो मत जाजो, बहुत बड़ी बात कह रहा हूं मैं। कोई अगर जो ना समझ होगा तो कल से लड़ाई करवा जाओगे मारना के, या ना आपकी नहीं कह रहा हूं, दुनिया के लोगों की कह रहा हूं मैं। चाहे भले आप गंगा जी मत जाना, हरिद्वार मत जाना, आप द्वारिका मत जाना, आप अयोध्या मत जाना, आप गंगा सागर मत जाना, पर हो सके तो सदगुरु के द्वार को कभी मत छोड़ना, सत्संग में चले ही जाना। और चले जाओगे तो सारी व्यवस्था से वो अरूबरू कर देगा। इतना पावर है। फिर आप पूछोगे क्या उसमें इतना पावर है? हाँ, उसमें इतना ही पावर होता है। मैं ये भी दावा से कह दूं, शक्ति भी इतनी है उस सदगुरु में। तो फिर आप अभी कभी कह भी दोगे कि साहब अगर जो ऐसे सदगुरु में अगर जो इतना पावर ताकत है तो फिर कई महात्मा अंदर भी तो है जेल में, फिर भी क्यों नहीं फाटक माटक तोड़ ताड़ कर बाहर आ रही है, क्यों नहीं आ रही है? अभी आना चाहिए नहीं उन्हें? भाई आप ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं तो फिर ऐसा होना चाहिए। तो फिर देखो, अपन जिन जिन की भी बातें सुनते हैं कि वे अंदर है, वे अंदर है, तो फिर मैंने कल एक शब्द बोला था कि एक डाल दो पंछी बेटिया, कौन गुरु कौन चेला। चेला की करनी चेला भोगेगा, गुरु की करनी गुरु उड़ जा अंश अकेला। भुगतने दो ना। विष्णु पितामह की कला अपने कथा सुनी, दया आई कहीं भगवान ने, भोग किया तो भोगना पड़ेगा। इधर गुरु का दर्जा और गुरु का द्वार तो ऐसा है कि गजब की। फिर वो बातें तो बहुत कहने की इच्छा ही रहती है, बहुत कुछ कह दे, लेकिन थोड़ी ज्यादा धीरे धीरे बढ़ाएंगे अपन, एकदम से नहीं, धीरे धीरे। और फिर व्यवस्था भी आगे चल के ऐसी ही होने लगेगी, फिर देखना तो। कल भी एक आपने वो शब्द सुना था कि यदि निराकार की बातें करें, साकार से निराकार में जाते हैं लोग बाग और बहुत बातें करते हैं, और फिर जो निराकार में चले गया उनने फिर कह दी साकार में क्या है, मूर्ति में कहीं है, मंदिर में कहीं है, ये ऐसा ही तो फंसे। फिर केबा में फंस गया भी। फिर या तो कहना था तो सोच समझ के कहना था, और भी फंसिया। ओके बाद में लोगों ने पता, ओके बाद में लोगों ने पता चला, अरे यार ये तो केवल बातें करे था, अरे वहां तक पहुंचा नहीं था। और यदि पहुंच जाता तो फिर इन्हें कौन पकड़ता, बताओ कौन पकड़ सकता था इन्हें? अच्छा, कन्हैया जी आया, जेल में जन्मिया, जन्मिया नहीं, आया भी है और निकल भी गया। उसे कोई रोक सका आने जाने में? नहीं रोक सका।
उन्हें भी तो गुरु कहते हैं। कृष्णम वंदे जगत गुरु। यदि गुरु की वृत्ति हो तो ऐसी चैतन्य हो, ऐसी दिव्य हो कि उसे दुनिया की कोई चीज रोक सके, ना अंदर कर सके न बाहर कर सके, उसकी इच्छा से वो आ जा सकता है। अब देखा जाए तो क्या है कि अपन अगर जो इस मार्ग में ज्यादा बातें करेंगे तो कहिए कि छोरा और माने नहीं, कहीं करे कि मोबाइल में भी डाल ब लग गया वीडियो, मोबाइल में भी पटक ब लग गया, ये सुना लोग आने अब सुनावे और कहीं का सुनेगा तो कल फिर पाची खेचतानी चलेगी सुन के, क्योंकि यूट्यूब पे चलेगी कहीं तो वो इंटरनेशनल व्यवस्था में तो फिर लोग बाग सुन के फिर अनगाड़ी दौड़ेगा कि पकड़ो रे उस गुरु को, ये कैसे कह रहा था। तो कने कने झेलंगा साहब, इसलिए अगर जो कहेंगे भी तो फिर दावा से कहेंगे और सत्य कहेंगे, और अगर जो होगा भी है तो फिर ऐसा ही चमत्कार भी होना चाहिए। फिर कहेंगे तो नितर नहीं कहेगा पर। क्योंकि आजकल एक शब्द बोल दे तो एक सेकंड में दुनिया में फैल जाए, फैल जा के नहीं। और यहाँ 3 घंटों बोलना पड़े, अगर जो कहीं थोड़ी सीख भी जीभ लड़खड़ा जानी तलवार चल जा। बहुत खतरनाक बड़ी व्यवस्था है। आप कहीं आप तो बढ़िया है नहीं, रोटी खाई ना 9 बजे बढ़िया आके और पांडाल में बैठ गया और 3 घंटा तक चुपचाप बैठा, कोई वजन ना कोई भार। और बापड़ो यहाँ बैठे उसे तो पूछो तो सही के कसा बोल रही हो रे तू, कहीं कहीं का ने सुन ली तो जवाब भी देना पड़ेगा, कल से फिर देना पड़ेगा कि नहीं बोलो। और यूट्यूब का जमाना है, कल से ही फिर पाची कोई डाल देगा कि कौन था वो महात्मा जो बोल रहा था गर्दन खेड़ी में, और ऐसे ऐसे महाबल्लम पड़िया दुनिया में, बोलेगा भी और फिर उनका जवाब देता फरो। पर ये मार्ग यदि अपन ने चुना तो विपत्तियां तो आती है ना, नहीं आती है क्या बताओ, आती है ना। संघर्ष तो करना पड़ेगा, तभी जाके तो अपन मंजिल को प्राप्त करेंगे। और अगर जो हार मान ली तो फिर यहीं रह जाओगे तुम, और रह जाओगे तो फिर इस मार्ग की महिमा को कौन गाएगा बताओ। ये मार्ग तो बड़ा दिव्य मार्ग है ना, एक नहीं गुरु मार्ग दिव्य। कि विषधर तो यहाँ बहुत मिले रे, ए पर मणिधर मिलिया ना कोई, और विषधर से मणिधर मिले तो फिर विष को अमृत होई, सड़क पे चढ़ गई मीरा रे। ऐसी व्यवस्था वो करता भी रहेगा और व्यवस्था होती भी रहे। अपने तो भागवत कथा करनो, पर भागवत कथा करा कसा बताओ आप, ऐसा ही होगी अपन से तो भागवत कथा वो होगी तो के बना नहीं रहेगा, जो होगा वो फिर आगे देखेंगे। और डरने वाला तो कोई प्रसंग ही नहीं है साहब। यदि आप ईश्वर की बात सुनते हो, ईश्वर की ऐसी बातें करते हो कि एक 5 साल को छोरो घर से निकल गयो और परमात्मा प्राप्त कर ले, तो अपनो परमात्मा भी तो है। क्यों तमाशा देखेगो कहीं फिर उभी उभी हो, अरे रथ पे बेटे बेटे ने कमाल कर दी, कमाल। 5 पांडव के बाल बाका नहीं होने दिया बताओ, और उन्हें गाड़ी उलल उलल के कह रहा था कि यो कर दूंगा वो कर दूंगा, ए सब नष्ट हो गया, एक भी नहीं बचू, एक भी। उसके भरोसे ऐसे चलो आप, और चलोगे तो बड़ा आनंद आएगा। इसलिए आप आज घर ने जाओ है ना, और आप सो तो सोते समय कन्हैया से बातें जरूर कर जो अपने ईश्वर से, हो ईश्वर तूने मानव जीवन दिया, धन्य कर दिया, और आज गुरु का सत्संग मिला था और सुनकर के थारी बातें बड़ो आनंद आयो, बड़ो आनंद आयो। ऐसी बातें करना, के की बातें सुनिए अपन ने, उस मालिक की बातें सुनिए अपन ने, जो आगे भी शीतल कर दे। ऐसी मालिक की सोबत में आया था अपन। और गुरु का तो धर्म है साहब ईश्वर के बारे में बताना, उसकी सामर्थ्यता को बताना। और दुनिया कहीं कहीं नहीं पचे तो कोई बात नहीं, नहीं पचेगी तो नुकसान भी उन्हीं है। कहीं का नहीं की के अतरो खाजे पचे उतरो नहीं तो नुकसान करेगो, केवे कि नहीं बताओ आप। तो पछे तो ले दुनिया, नहीं पछे तो उलझो ही मती।
तो भागवत का चौथा स्कंद जो था उसमें ऐसा ऐसा प्रसंग आया, और जिन जिन लोगों ने सही मार्ग चुना था उन लोगों ने परमात्मा की प्राप्ति करी, और जगत के लोगों को बता के गए कि ऐसे आप ईश्वर के रास्ते पे चलना, यदि आप उसको प्राप्त करना चाहते हो तो दुनिया के चक्कर में मत डरना, और दुनिया के चक्कर में जो डर जाता है इस मार्ग पे चलते चलते उसे परमात्मा नहीं मिलते हैं। सूरवीरों का मार्ग है ये भी, कायरों का थोड़ा है ये। इसलिए अपन जो अपने लिए जो सत्कर्म करते हैं हर एक जीव के लिए, जीव स्वयं करेगा तो उसे सत्कर्म ही करना है अपने, और जगत में सत्कर्म से कुछ भी नहीं मांगना चाहिए कि मैं यो करूं तो मो यो मिल जाना चाहिए, मु यो करूं तो यो मिल जा, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो जीव कल्याण के लिए अपने सत्कर्म करना है, बाकी तो दे रखा है उसने, इतना दिया कि जो आपके जो मुकद्दर में था उससे ज्यादा दे दिया परमात्मा ने। पर अबे तो अपने जो भी सत्कर्म करना है वो परमात्मा की प्राप्ति के लिए करना है। नहीं तो राजा अंग ने यज्ञ किया और बेटा मांग लिया, क्या यज्ञ किया, यज्ञ अनुष्ठान, बेटा मांग लिया, बेटा तो जन्मा लेकिन मूर्ख बेटा पैदा हुआ, और वो दुष्ट वैन बना, और उस वैन नाम के दुष्ट ने बड़ा आतंक मचाया, बाप को भी निराशित कर दिया, दुखी कर दिया, बाप ने घर छोड़ दिया और जंगल में जाकर के फिर भजन किया कि भजन ही ठीक है परमात्मा, आज के बाद में कहीं भी नहीं मांगूंगा। बस ऐसे कथा सुनो नहीं तो आप परमात्मा से कुछ भी मत मांगना। और आप जितने भी यहाँ बैठे हैं भगवान ने किसको क्या नहीं दिया, सब कुछ तो दिया। ऐसा कोई है जनी कहीं नहीं दियो, यहाँ बैठे हो अगर जो नहीं दियो तो हाथ ऊंचा खड़ा करो, दिया नहीं। अरे ये मानव जीवन दे दियो यही बहुत बड़ी बात है, मानव जीवन तो मिल गया नहीं आप है, बहुत बड़ी बात है। उसने आतंक मचाया, ऐसे यज्ञ अनुष्ठान होते थे वहां भी वो उपद्रव करता था, गंदी सोबत करता था, वहां भी जाता था और कभी मदिरा पी लेता था और संत महात्माओं को अपशब्द बोलता था, आश्रम उजाड़ देता था, गौशालाओं को तोड़ देता था, क्योंकि वो पावरफुल आदमी था, राजा का बेटा था। अब स्वयं सत्ता हाथ में ले ली, क्योंकि बाप तो भागी गयो तो डर के कि यो कदी मारी इज्जत बगाड़ देगो, यहाँ रह के करूंगा कहीं, तो फिर दुखी हुआ था और उसके हाथ में सत्ता आ गई। अब वो बहुत अनर्गल काम करने लगा, पर संत महात्माओं के श्राप से एक दिन उसको मृत्यु मिली, और मृत्यु मिली फिर उसकी भुजा का मंथन किया, तो वहां से पृथु भगवान का प्रगट हुआ था। बोलो पृथु भगवान की जय। पृथु भगवान ने फिर वो व्यवस्था सुधारी, वो बिगड़ी हुई व्यवस्था थी उसको सुधारी, और जगत के लोगों को कहा कि आप घबराना मती, भजन करो। भजन नहीं हुआ इसीलिए तो आप अपन दुखी है, फिर लोगों को भजन से जोड़ा पृथु भगवान ने, भजन करो रे भजन करो। फिर पृथु भगवान के राज्य में यूं कहते थे कि एक बार अगर जो बीज बो दिया खेती में, 9 बार काट काट के लाया, एक बार बोने के बाद में बताओ, इतना चमत्कार प्रभाव है परमात्मा के भजन का। अब अपन यूं कहा कि अगर जो काम नहीं करांगा तो फिर पेट कौन भरेगो, काम नहीं करांगा तो पेट कौन भरेगो। अब जहाँ एक बार बो दियो वहां 9 बार, नितर बोयो बीज नहीं हो रही हो तो खेती में से याद रखना, इतनी व्यवस्था। और देखो आजकल भी जो ये हरि नाम की यात्रा चल रही, क्षेत्र देश दुनिया कितनी संपन्न होगी बताओ साहब। आज से 25 साल पीछे जाओ आप, 25 साल क्या था, 25 साल पीछे जो वृद्ध बसाब बेटे हैं, बूढ़े बसाब बेटे, इनसे पूछो कि 25-30 साल पहले क्या था आपके यहाँ। विदेशी खापरा 25 साल, अंग्रेजी खापरा को अगर जो मकान बन जातो तो लोग बाग दे के था उन्हें,
कहने के ये अंग्रेजी खापरा को मकान रे कसो को देख के तो आमा। यहाँ की बात नहीं है, हर एक जगह की बात है। खजूर का कंद खाया लोगों ने, गुलरा खाया, कैसी कैसी परिस्थिति थी। क्यों कि भगवान का नाम नहीं जाने था ज्यादा, भगवान का भजन। ये भागवत कथाएं भी ये 25-30 साल से ज्यादा चल रही है। इसके पहले कभी कभार लोग बाग कहीं नाम सुनियो होगो तो सुनियो होगो, नहीं तर कोई ये पतो नहीं तो कि भागवत कथा भी होवे। सुना क्या आपने, बताओ। 25 साल पहले की बात कह रहा हूं। और जैसे ही भागवत कथा की यात्रा हुई, रामायण यज्ञ अनुष्ठान होने लगे, क्षेत्र में समृद्धता आई कि नहीं, बोलो आई नहीं। और सबके अंदर भी वो भावना जागे, जो भी प्रांत के जो भी मुखिया और मुख्यमंत्री और जो भी बनते हैं, वो भी कहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास तो, मुख्यमंत्री आवास तो, ये आवास के घरे घर पक्का कर देंगे। तो देखो कितनी संपन्नता। ये संपन्नता यदि आई है तो परमात्मा के नाम से आई है, भजन करवा से आई है। पहले लोग बाग क्या करे था, भजन नहीं करे था, अनर्गल काम ज्यादा करे था। ये जो प्रथाएं चले थी नहीं, बलि प्रथा, तो बकरा बकरी काटता रहता ही। जगदम्बा प्रसन्न होगी, काली प्रसन्न होगी, और जीव की हत्या करे था। तो लोग बाग क्या, वो दुखी रहते थे। और संपन्नता कसा आगी, फिर जहां अपराध होगा, बताओ आप याद है